हेलो दोस्तों फिर हेलो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको वेब सर्वर्स के बारे में कौन कौन से अवेलेबल है, उपलब्ध है एनपीएम में, नोड पैकेज मैनेजर में। ये सर्वर बेसिकली ये एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है और बहुत कुछ करता है, जैसे एनपीएम जैसे वेब सर्विस बनाता है और बहुत कुछ करता है। तो आपको बता देता हूँ, मेरा नाम बसंत है और मुझे अच्छा लगता है क्लाइंट साइड डेवलपमेंट और जैसे सी एस एस जावास्क्रिप्ट, ये मेरी फेवरेट है। और ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी में, तो मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगेगा और आप अप्रिशिएट करेंगे मेरी एफ़र्ट। और सेम इंग्लिश में भी है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा सब्सक्राइब करिए चैनल। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास वेरियस बहुत बहुत टाइप के वेब सर्वर्स अवेलेबल हैं, और उसमें से एक है वेब सर्वर, लोकल वेब सर्वर, और उसके बाद लाइट सर्वर, HTTP सर्वर, लाइव सर्वर, एक्सप्रेस, हैप्पी, बुंडो, ब्राउज़र सिंक और वेब पैक डेव सर्वर। अगर आप जाएंगे NPM की साइट पे और सर्च करेंगे वेब सर्वर से, तो आपको मिलेंगे बहुत सारे वेब सर्वर्स की लिस्ट, और वो सारे ही बहुत यूज़ नहीं होते, लेकिन बहुत कम यूज़ होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, जो जो और जिनको मैं जानता हूँ, जिन सर्वर्स के बारे में मैं उनकी लिस्ट आपको बताऊँगा। और चलो जल्दी से अपनी PPT खोलता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहले वेब सर्वर की बात करिए से पहले मैं लाइव रिलोड और हॉट रिलोड के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है और मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगी, तो मुझे लगा कि मैं शेयर करूँ अपनी बात आपसे। लाइव रिलोडिंग और हॉट रिलोडिंग में क्या डिफरेंस है? लाइव रिलोडिंग बेसिकली जब भी अब अगर आपका HTML पेज कोई भी चेंज होता है, तो ये वेब सर्वर रिफ़्रेश करते हैं पेज को, और पूरा पेज रीलोड कर देते हैं। अगर जो भी आपकी नेविगेशन होती है वो हट जाती है और आप स्टार्टिंग पेज में आते हैं, जैसे आप सबसे पहले कोई भी पेज खोलते हो वैसे बिहेव होता है, जैसे आपकी स्टार्ट ऐप खुलती है। तो अगर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप देखें, अगर आप किसी भी साइट के नेविगेशन के अंदर हैं और उसके बाद अगर लाइव रीलोड करते हैं, तो पूरा पेज रीलोड होगा। वहीं पर हॉट रीलोड की बात करिए, ये रिफ़्रेश करता है, सिर्फ फाइल के चेंजेस करता है और स्टेट लूज़ नहीं होती। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए आप किसी भी नेविगेशन के अंदर है, कोई भी चेंजेस करते हैं, तो वो स्टेट मेंटेन रहती है, नेविगेशन वैसे ही रहती है, और सिर्फ पेज का कंटेंट और जावास्क्रिप्ट चेंज होती है। ये है हॉट रीलोडिंग का कॉन्सेप्ट। और जिस वेब सर्वर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें से बहुत से जो है वो हॉट रीलोडिंग करते हैं, कहीं लाइव रीलोडिंग करते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले वेब सर्वर की बात करूँगा, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें दो मेन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। NPM इंस्टॉल पेपर बॉय। बेसिकली पेपर बॉय क्या है? एक फाइल सिस्टम की यूटिलिटी है जो फाइल सिस्टम को रीड करती है, और दूसरा है वेब सर्वर, तो इसमें यूटिलिटी लिखी गई है ओपन वेब सर्वर की इन द टॉप ऑफ उसके नोड सर्वर के ऊपर। तो लोकल वेब सर्वर बेसिकली ये थोड़ा इसमें CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है। तो इसमें आप बहुत सारी ऑप्शन हैं, आप कैशिंग कर सकते हैं, और स्टैटिक फाइल और एक पेज, आपका जो ऐप सिंगल पेज ऐप बनाना चाहते हैं उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आप भाई ऐप की पोजीशन, पेज की पोजीशन कहाँ है, तो उसी पेज को देखेगा वो, और उसी के ऊपर काम करेंगे। लाइट सर्वर ये बनाया गया है जॉन पापा ने। जॉन पापा की अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूँ, बहुत ही इंस्पायरिंग है। पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में MVP थे, अभी भी वो एंगुलर पे हैं, एंगुलर JS और क्लाइंट साइड करते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा कि सिल्वर लाइट जो है वो एप्लीकेशन बंद कर दी है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उसके बाद उन्होंने चेंज कर लिया था अपना, और वो क्लाइंट साइड डेवलपमेंट में आ गए थे। सिंगल पेज ऐप उन्होंने बहुत करी और लोग उनको बहुत जानने लगे, और उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट में
डोरेंडल उनका फ्रेमवर्क है, उसमें काम किया। उसके बाद नाउ दे आर गोइंग टू शिफ्ट इनटू, वो उसके शिफ्ट हो गए हैं एंगुलर में और वहाँ पर काम करते हैं। और नाउ और वो तो गूगल में अब कार्यरत हैं। और HTTP सर्वर इसमें बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें सिंपल आप HTTP-सर्वर डालेंगे, इंस्टॉल कर ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे और एंटर मारेंगे तो आप को IP एड्रेस दिखा देगा, तो आप वहाँ जाकर खोल सकते हैं और आपके फाइल सिस्टम की सारी फाइल आपको दिख जाएगी उस डायरेक्टरी में। लाइव सर्वर भी सेम ही है, HTTP सर्वर की तरह लाइव रीलोड करता है ये। और एक्सप्रेस सर्वर ये बहुत ही खास सर्वर है बेसिकली, जिस पहले जिनके बारे में बात करी वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जो होते हैं, बट एक्सप्रेस सर्वर ये जो है ये प्रोडक्शन में यूज़ होता है। मैंने इसे खुद यूज़ किया है। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहेंगे मीन स्टैक डेवलपमेंट, तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक्सप्रेस सर्वर यूज़ किया गया है। Heroku प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज यूज़ करी है, सर्विसेज प्लेटफॉर्म यूज़ किया, उसमें मैंने डिप्लॉय किया Heroku में। और तो अगर आपको देखना चाहते हैं आप देखेंगे, देखिए उसको। उसमें मैंने एक्सप्रेस सर्वर यूज़ किया है। एक्सप्रेस सर्वर से API बना सकते हैं। ये एक वेब फ्रेमवर्क है जो चलता है Node.js के ऊपर। इसमें गेट, पोस्ट, डिलीट सारी आप रिक्वेस्ट बना सकते हैं। इसमें बहुत पावरफुल है। इसके बीच में मिडलवेयर्स होते हैं, जिन मिडलवेयर से आप कोई कमांड रोक सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वेरियस टाइप का इस JSON रिस्पॉन्स कर सकते हैं, फाइल रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और वैसे ही एक हैप्पी है, ये भी सेम है, सेम एज दिस बट नॉट एज पावरफुल एज एक्सप्रेस। उसके बाद बुंडो है आता है, ये इंटीग्रेट विद करता है ब्राउज़रफाई के लिए। ब्राउज़रफाई क्या है, ये एक बंडल पैकेज बनाता है और हॉट रीलोड में माहिर है। एज मैंने जैसे पहले बताया से हॉट रीलोड क्या होता है। उसके बाद हमारा ब्राउज़र सिंक है, और ये अगर आप इसको ब्राउजिंग करते हैं ये एक डेडिकेटेड IP एड्रेस लेता है आपके डिवाइस में। और ये बेसिकली बहुत अच्छा होता है टेस्टिंग के लिए, डिवाइस टेस्टिंग के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस है, जैसे आपके सिस्टम है, डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, iPad है और मोबाइल डिवाइस है, और अगर आप चाहते हैं सभी में एक तरह से काम हो, तो आप क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग होती है। अगर आप उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी एंटर करते हो आप, और जितने भी सारे आपके पास कनेक्टेड डिवाइस है वो सारे सिंक होंगे। और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो वेब पैक के साथ, ब्राउज़रफाई के साथ और गल्प के साथ। वेब पैक और ब्राउज़रफाई दोनों सेम ही हैं। ये बंडलिंग में काम आते हैं। जैसे प्रोडक्शन बिल्ड बनानी है तो उसमें काम आते हैं, बेनिफिकेशन में काम आते हैं। और गल्प जो हमारा है टास्क रनर है, जो टास्क रन करता है, जैसे फाइल बनाना, बेनिफिकेशन करना, इसमें जो हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वो इनसे रन कर सकते हैं गल्प से। तो वेब पैक फिर डेव सर्वर जो है, ये वेब पैक सेम पैकेज है, बेसिक बंडलिंग का पैकेज है। लेकिन जो वेब पैक डेव सर्वर आता है एक इनका NPM का पैकेज, वो हम उसको डेवलपमेंट सर्वर एज ए यूज़ कर सकते हैं। ये भी लाइव रीलोडिंग करता है और ये डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और इसके ऊपर एक इसका मिडलवेयर आता है, वेब पैक डेव मिडलवेयर कहते हैं। ये बेसिकली इसको अगर यूज़ करते हैं तो इन मेमोरी एक्सेस बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई फाइल में चेंजेस करते हैं तो लाइव रीलोडिंग और बंडलिंग बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। तो उसके बाद अब हम डेमो देखेंगे। डेमो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इससे अगला वीडियो मेरा डेमो ही होगा। तो उसमें मैं जावास्क्रिप्ट जितने भी मैंने अभी आप तक बताए हैं, ये सब आपको मैं 1 बाय 1 एग्ज़ाम्पल देकर कोशिश करूँगा समझाने की और बताने की कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ मैंने अभी तक क्या किया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। देखिए मेरा कोड है, विजुअल सोर्स स्टूडियो का कोड सर्वर फ्री है और बहुत यूज़ है, बस अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। देखिए मैंने डेव डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस सर्वर यूज़ किया हुआ है इसमें लोडेश। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका देखने के लिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आप इसमें सारे एग्जांपल देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये और मेरा पहला वीडियो है जो हिंदी में है, इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। मुझे अच्छा लगा आपको, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद सुनने के लिए।